गायों को खिलाया चारा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान की लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश संयोजक गौरव झिनकर के निर्देशानुसार टीम बी आर राजस्थान के तत्वाधान में आज टीम बी आर के प्रदेश प्रभारी रावल गोयर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भवानी मंडी अहिंसा गौशाला में जाकर गायों की पूजा कर हरा चारा खिलाया। इस मौके पर युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री युवराज मंगलेश सिंह, अंकुश मिरोटिया, पुष्कर पुरोहित, पीयूष बसवाल, दक्ष जोशी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। टीम वसुंधरा राजे राजस्थान द्वारा हमारे टीम वसुंधरा राजे के प्रदेश संयोजक आदरणीय भाई साहब श्री गौरव जी जिनगर के दिशा निर्देशानुसार हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया का जो जन्म दिवस है 8 मार्च को, उसके उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश संयोजक जी द्वारा 3 दिन का कार्यक्रम बनाया गया है। जो प्रथम दिन हमने अहिंसा गौशाला भवानी मंडी में गायों को चारा डालकर मनाया गया एवं माननीय गौरव जी जिनकर द्वारा हमने जो निर्देश दिए थे वो हम उसका पूरा कर रहे हैं एवं हम महाराज साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहते हैं। भवानी मंडी के कांग्रेस कार्यकर्ता मिले मुख्यमंत्री से, भवानी मंडी को जिला बनाने की उठाई मांग। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर झालावाड़ जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर आम जनता को जो सौगातें दी एवं झालावाड़ जिले में नई कई विकास कार्यों को गति देने के लिए आभार व्यक्त किया। चेयरमैन कैलाश बोरा और नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने भवानी मंडी को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। भवानी मंडी को जिला बनाने के लिए कई सालों से प्रयास चल रहा है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन किया कि उक्त मांग को जनता के हित में अतिशीघ्र पूरा करने की कृपा करें, इससे क्षेत्र की जनता को सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर उपस्थित जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुजर, पूर्व विधायक मंदनलाल वर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भैरव सिंह परिहार, पूर्व विधायक श्रीलता, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, पार्षद पुखराज जैन, बृजराज सिंह चौहान, महिला नगर अध्यक्ष नीता खत्री, पार्षद राम पेरवा आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। मंदिर में नंदी महाराज ने पिया पानी, नंदी को पानी पिलाने उमड़ी लोगों की भीड़। झालावाड़ जिले के गंगदा उपखंड क्षेत्र के गांव पेटला में हनुमान मंदिर में विराजमान भगवान भोलेनाथ और नंदी महाराज ने अद्भुत चमत्कार दिखाया। इसे देख सभी अचंभित रह गए। आश्चर्य की बात यह है कि पेटला गांव में स्थित भोलेनाथ के मंदिर में नंदी जल ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे देखकर सभी हैरान है। वहीं इसे देख लोग चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। जहां इसे देखने पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वे रास्ते से गुजरने वाले लोग भी इस चमत्कार को देखने के लिए रुक गए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद चौमेला नगर उपाध्यक्ष सूरज सिंह पिपलाई ने बताया कि ये एक अद्भुत नजारा है, चमत्कार से जो कि हमने हमारे जीवन में पहले कभी नहीं देखा। जो कि नंदी महाराज हैं वो भी पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पानी पिलाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। गंगार से धर्म सिंह की रिपोर्ट। शिव वाहन नंदी के दूध पीने की सूचना पर जमा हुए लोग, बड़ी संख्या में महिला और लोग दूध एवं पानी पिलाने पहुंचे। आस्था या वैज्ञानिक चमत्कार, बड़ी संख्या में जमा हो रही मंदिरों में भीड़। आस्था कहे या फिर अंधविश्वास, इस वैज्ञानिक युग में भी क्या पत्थर की मूर्ति पानी और दूध पीती है? जी हाँ,
अकलेरा कस्बे में यादव मंदिर में भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने नंदीश्वर भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं, जिन्हें चमत्कार से जोड़ा जा रहा है। क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि भोलेनाथ के वाहन नंदीश्वर दूध और पानी पी रहे हैं। इस आस्था को चमत्कार को सुनकर लोग मंदिरों की ओर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे आग की तरह मध्य प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र में भी ये बात पहुंची तो वहां भी लोगों ने पानी और दूध पिलाने की बात सामने आई है। आस्था के इस चमत्कार को लोग भगवान नंदीश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। अकलेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। आप पहले बार आए और यहाँ पे जो जल चढ़ाया आपने, तो उसमें आपको कैसे मालूम पड़ा कि भाई नंदी जी पानी पी रहे हैं? हमारे तो इंदौर से फोन आया था। हाँ, तो हम आके नंदी महाराज को जल चढ़ा पानी पिलाए। अच्छा और हमें वही को बुलाया, आज में ही आए हम। अच्छा, आप दोनों ही साथ में आए थे? हाँ। और दोनों ने साथ में पानी पिलाया? एक लोटा पानी पिलाया, पूरा पानी पी के। आपका नाम? द्रौपदी शर्मा। द्रौपदी शर्मा। भीड़ इकट्ठी लगी। आस्था या वैज्ञानिक चमत्कार, बड़ी संख्या में जमा हो रही मंदिर में भीड़, शिव वाहन नंदी पी रहे हैं दूध और पानी। आस्था कहे फिर अंधविश्वास, इस वैज्ञानिक युग में भी क्या पत्थर की मूर्ति पानी और दूध पीती है? जी हाँ, यह सब देखने को मिला भवानी मंडी के शिव मंदिरों में, जहाँ भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने नंदीश्वर भगवान भोलेनाथ वाहन है, जिन्हें चमत्कार से जोड़ा जा रहा है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। भोलेनाथ के वाहन नंदीश्वर दूध और पानी पी रहे हैं। इस आस्था को चमत्कार को सुनकर लोग मंदिरों की ओर बड़ी संख्या में दौड़ रहे हैं। नंदी महाराज के दूध पीने के चलते हर कोई घर से दूध और पानी लेके शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं। आस्था के चमत्कार को लोग भगवान नंदीश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम में पूर्व विधायक राठौड़ ने की शिरकत। हाल ही में एनपीएस व्यवस्था को समाप्त करने हुए राज्य कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की घोषणा की थी, जिसमें उपलक्ष्य में शिक्षक संघ युवा ब्लॉक छिपापड़ोद के बैनर तले मुख्यमंत्री को धन्यवाद कार्यक्रम ज्ञापित किया गया, जहां पर त्रिवेणी धाम सम्मेलन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक छबरा छिपापड़ोद करण सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने की। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परमानंद मीणा, प्रकाश मीणा सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत शिक्षक संघ युवा के पदाधिकारियों व 2 दर्जन से अधिक शिक्षकों ने माला व तिलक लगाकर साफा बांध एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके किया। कार्यक्रम में तनवीर जान, गौतम, निशा गुप्ता, सुमन शर्मा, मालव उषा, मालव राखी, कोयल, चिंतला मीना, सुमन शर्मा सहित अनेक शिक्षिकाओं ने पूर्व विधायक राठौड़ को पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह मीणा ने प्रभावी संबोधन दिया। इस दौरान सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। शिक्षक संघ युवा ब्लॉक अध्यक्ष छिपापड़ोद धर्मेंद्र चौधरी ने कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद संबोधन किया। कार्यक्रम को सफल संचालन लक्ष्मण सिंह भाटी ने किया। छिपापड़ोद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। आईपीएस प्रहलाद मीणा ने छात्र छात्राओं से अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की मदद लेने एवं मदद करने की अपील की। दौसा जिले के राउवास तहसील क्षेत्र में ग्राम गोपालपुरा में न्यू संबोध विद्यालय में शनिवार को पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर्स कटक उड़ीसा के प्रहलाद साहिब मीणा ने विद्यालय में पहुंचकर समाज से बनने क्राइम व आपराधिक मामलों पर छात्र छात्राओं के रूबरू हुए तथा उन्होंने छात्र छात्राओं को समाज के आपराधिक तत्वों पर गहन निगरानी रखते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की मदद लेने एवं मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस से डरे नहीं बल्कि उनके अपनी समस्या के बारे में अवगत कराएं, जिससे आपको समय पर भी पुलिस मदद व न्याय मिल सके। इस अवसर पर विद्यालय के निर्देशक
वरदाराम मीणा, मनमोहन मीणा, नागपुर मेघवाल, चंद्रकांत मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। त्रिपुलेश्वर महादेव मंदिर कोठड़ी में भगवान शिव और नंदी ने भक्तों को हाथों से पिया दूध। त्रिपुलेश्वर मंदिर पर चमत्कार, भक्तों की लगी भीड़, शिव व नंदी के भक्तों के हाथों से पिया दूध, भोलेनाथ के लगे जयकारे। महिलाओं, बालिकाओं, युवतियों ने भी लगाई भगवान शिव दूध पिलाने की होड़। आसपास के मंदिरों पर भी जुटे लगी आस्था की गंगा। गुमानपुरा के कोठड़ी इलाके में शनिवार को अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। कोठड़ी स्थित त्रिपुलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर और नंदी के भक्तों के हाथों में दूध पिया। इसकी जानकारी क्षेत्र में लोगों को लगी तो देखते ही देखते भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके साथ ही शिव भक्त आसपास के मंदिरों में भी दूध लेकर पहुंचे। मंदिर प्रांगण हर हर महादेव, जय भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। कोठड़ी स्थित त्रिपुलेश्वर महादेव पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पहुंची एक महिला अपनी 9 साल की बेटी के साथ पूजा कर रही थी। इसी दौरान बालिका ने चम्मच से दूध लेकर भोलेनाथ के मुंह पर लगाई तो चम्मच का पूरा दूध साफ हो गया। इसके बाद महिला ने भगवान शिव और नंदी के दूध पिलाया। मंदिर पर मौजूद महिलाओं ने यह देखा तो लोग यहाँ दूध लेकर पहुंचने लगे। खासकर महिलाओं और बालिकाओं की मंदिर पर भीड़ जमा हो रही है। महिलाओं ने भगवान शिव पार्वती के 3 गाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोले की जय घोष से मंदिर प्रांगण गूंज उठा। जैसे ही इलाके में भगवान द्वारा दूध पीने की बात फैली तो लोग आसपास के मंदिरों में दूध लेकर पहुंच गए। देर शाम तक मंदिर पर भक्तों को तांता लगा रहा। हर उम्र के शिव भक्तों ने अपने हाथों से भगवान को दूध पिलाया। यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार भगवान शंकर, भगवान गणेश, मां भगवती सहित कई देवी देवताओं ने दूध पीने का मामला सामने आ चुका है। हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ मामला होने से लोगों की श्रद्धा और आनंद की गंगा बही। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस ने आजाद कराकर देश को सींचा और बनाया है। देश बिगाड़ने का काम भाजपा कर रही है। संभाग में कांग्रेस के लाखों डिजिटल सदस्य बनाने का लक्ष्य। डिजिटल क्रांति राजीव गांधी की देन है। पुरानी पेंशन लागू से मोदी सरकार की नींद उड़ी। कोटा जिले में वार्ड स्तर तक घर घर जाकर डिजिटल सदस्य बनाने जाएंगे। कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को गति देने के लिए पीआरओ अमित ने भी कांग्रेस की बैठक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल सदस्य अभियान के तहत शनिवार को गुमानपुरा स्थित कांग्रेस कार्यालय पर 11:30 बजे बिहार के पूर्व विधायक पीआरओ अमित ने शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, डिजिटल सदस्य अभियानों को गति देने के लिए आवश्यक बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। इसकी अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए पीआरओ अमित ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में देश की आजादी दिलाने को लेकर आमजन की सेवा, देश को बनाने का काम किया है। कांग्रेस ने देश की एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की बलि देकर देश को बचाने और आगे बढ़ाने का काम किया है। कभी भी पद की लालसा से काम नहीं किया। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाहते तो 2003 में प्रधानमंत्री बन जाते। कांग्रेस के नेताओं को ने त्याग, तपस्या, बलिदान की भावना से कार्य किया। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है। उससे मोदी सरकार, राज्यों में भाजपा की सरकारों की नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा कि आज की वर्तमान मोदी सरकार कुर्सी के लिए कितने भी बड़ा झूठ बोलना पड़े पीछे नहीं हटते और महापुरुषों की भी बदनाम करने से नहीं चूक रहे हैं। देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की मिस कॉल वाला भाजपा की तरह फर्जी सदस्य अभियान नहीं है। इस अभियान में वोटर आईडी के माध्यम से ही लिंक होकर ऐप द्वारा घर घर जाकर कोटा जिले में लाखों सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अध्यक्षता करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि डिजिटल क्रांति राजीव गांधी जी को लेकर आए थे। देश में सारा काम आज कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। उस समय भाजपाइयों ने विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी में कथनी और करनी में कई अंतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जनता कर्मचारियों के लिए जो वादे किए थे वो 80% पूरे हो चुके हैं। रविंद्र त्यागी ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार में बजट को लेकर राज्य में भाजपा की सरकार चिंतित होकर असमंजस में है। मोदी सरकार जनता के बीच जाने की कतरा रही है, उनकी नींद पूरी हुई है। त्यागी ने कहा कि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जनता खुश नहीं दे रही है। भाजपा को हर जगह, हर क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों द्वारा घर घर जाकर आमजन की भागीदारी सुनिश्चित कर जुड़ने के लिए डिजिटल सदस्यता अभियान को गति देने के लिए चलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दे दी गई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।
नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे हर बूथ पे 100 मेंबर बनाने का सोचे हैं और करीब पूरे राजस्थान में 50 लाख प्लस मेंबरशिप हम लोग करने जा रहे हैं प्लानिंग है। और हमको लगता है जिस तरह का उत्साह हम लोग अभी करीबन सभी जिलों में घूम रहे हैं, हर जिला में जो उत्साह है, हम लोग 50 लाख से ऊपर मेंबर पूरे राजस्थान में बना रहे हैं। आगामी विधानसभा को लेकर किस तरह की तैयारी? नहीं, ये हम लोग की इंटरनल प्रक्रिया होती है, हर 3 साल पे होता है। और इसमें इसके साथ विधानसभा की भी तैयारी, जब हमारा मेंबर हर बूथ में 100 होगा तो हमको विधानसभा और पार्लियामेंट के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा मेंबर ही काफ़ी होगा। जिला शहर में किस तरह की तैयारी चल रही है सदस्यता? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है। पहले हमने ऑफलाइन सदस्यता अभियान का शुभारंभ बहुत पहले किया था, आप सब इसमें उपस्थित हुए। हमारे जो सबसे बुजुर्ग से इसका शुभारंभ करवाया था। और आज हमारे बीच में जो ये डिजिटल मेंबरशिप जो चल रही है पूरे देश में, उस संदर्भ में हमारे PRO साहब, अम्मी जी यहाँ आए और इसी संदर्भ में आए। तो हमें जितने भी एनरोलर बनाए, 7 चीफ एनरोलर बनाए, तो और इसके अलावा 2 भाग संख्या वाइज जो हमने जोड़े एनरोलर बनाए, उनके माध्यम से हर भाग संख्या में हर एक एनरोलर जो बूथ का होगा 50, 2 मिलकर 100 मेंबरशिप करेंगे। तो पूरे उसमें ये मेंबरशिप अभियान उसको गति दी जा रही है। और पूरे कोशिश ये रहेगी कि हम हर घर से, हर परिवार से महिला, पुरुष, ज़्यादा युवा, बुजुर्ग सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे और इस अभियान को तेज गति करेंगे। पत्थर से कुचलकर एक युवक की कर दी हत्या। कोटा के श्री राम नगर इलाके में पत्थर से कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी है, जहां स्टाफी में युवक का कुचला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर FHL टीम पहुंची और डॉग स्क्वाड को बुलाकर साक्ष्य जुटाया। उद्योगनगर थाना अधिकारी मनोज सिकरवाल सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मृतक फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ लोगों ने पहुंचकर मृतक के बारे में संभावित जानकारी दी। मृतक के सिर पर गंभीर चोटें के निशान है। संभवतः पत्थर से ही कुचलकर युवक को मौत के घाट उतारा। जहां MBBS अस्पताल की मॉर्चरी में मृतक का शव रखवाया गया। मृतक के शव की शिनाख्त के लिए बाद ही पोस्टमार्टम किया जा रहा है। फिलहाल नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। ये पूरी क्या कुछ श्री राम रेंज है, उसके सामने एक बिजली विभाग की ज़मीन पड़ी हुई है जिसकी बाउंड्री हो रखी है, जगह जगह से टूट रही है। उसमें एक 3 टप्पर टाइप का बना हुआ है जो खाली पड़ा था। वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है जिसका सर पत्थरों से फोड़ा हुआ है। अभी उसकी शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर FHL टीम डॉग स्क्वाड बुला के जाँच करवा ली गई है। अब उसको मोर्चरी में लाएं और जल्दी शिनाख्त करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ और पता लगाओ मौके पर इस तरह की साक्ष्य मिले, उनकी कब से बॉडी पड़ी हुई थी और कहाँ का? ये शायद 1-2 दिन की है और अभी संभावित जो भी हैं उनको दिखा के शिनाख्ती के प्रयास कर रहे हैं। सर पहचान हुई परिवार वालों की? अभी पूर्ण रूप से पहचान नहीं हुई है। कुछ लोग इसको पहचान रहे, कुछ नहीं पहचान रहे। तो एक बार परिवार के सभी उसके परिवार की उसकी भाभी पहचान रही है, भाई पूरी तरह नहीं पहचान रहा। तो अभी हम शिनाख्ती के प्रयास कर रहे हैं। सब पर जो निशान थे वो कहाँ चोटें हैं, किस तरह की? सर पर चोटें हैं, उसके सर और चेहरे पर चोटें। लगता है सर पत्थर से सर पर वार? हाँ, पत्थर से सर पर वार किया गया है। ठीक है, थैंक यू। यूक्रेन से सकुशल घर पहुंचे मेडिकल छात्र शुभम। यूक्रेन के बॉर्डर पार करने के लिए $100 की देनी पड़ी रिश्वत। नेनवा उपखंड के दई निवासी मेडिकल छात्र शुभम के सकुशल घर पहुंचने पर परिवार में लौटी खुशियां। जानकारी के अनुसार नेनवा उपखंड के दई कस्बे का निवासी मेडिकल छात्र शुभम पुत्र दीपक अधिकारी यूक्रेन में ओडिशा शहर में रहकर 5 वर्ष की MBBS की तैयारी कर रहा था। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने से अन्य भारतीय छात्रों के साथ शुभम भी 27 फरवरी और उड़ीसा से निजी खर्चे पर ट्रेन से पहले चौप सिटी पहुंचे, जहां पर बॉर्डर पार कर जाने के लिए छात्रों को भूखे प्यासे 11 घंटे तक चौप सिटी बॉर्डर पर छात्रों को अन्य नागरिकों की लाइनों में लगे होने पर एक जांच ऑफिसर को $100 पर व्यक्ति की रिश्वत देकर वहां से हंगरी पहुंचा।
जहां पर छात्रों के लिए सभी खाने पीने की फ्री सुविधाएं थी। जहां से ट्रेन से फिर द पास्ट पहुंचे, जहां पर भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने उन्हें रिसीव कर हॉस्टल पहुंचाया गया, जहां पर खाने पीने की मात्र व्यवस्था मिली। वहीं बुदापेस्ट से 2 मार्च को विमान से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से ट्रेन के रवाना होकर काउंटा पहुंचे, जहां सुकुशल परिवार से मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेडिकल छात्र शुभम ने बताया कि हंगरी से कोटा आने तक भारत सरकार की सभी मौकूल व्यवस्था होने से घर सकुशल पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई है। छात्र जिंदगी आवास पर पहुंचने पर छात्र के परिवार और अन्य परिचित लोगों में सकुशल जानने के लिए छात्र के घर पहुंचे। वहीं उपखंडाधिकारी नेनवा ने भी छात्र के घर पहुंचकर छात्रों को कुशल चैन चाहे। दई नेनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मेरा 6 साल हो चुका है। लास्ट के 2 महीने बचे हुए थे, उसके बाद एग्ज़ाम होने वाला था मेरा। तो उससे पहले ही वॉर चालू हो गई और हम लोग फिर हमें एडवाइस दी गई इंडियन एम्बेसी की तरफ से कि ओडिशा तुम लोग यूक्रेन खाली कर सकते हो, तो जल्दी से जल्दी खाली कर दो और इंडिया चले जाओ, या फिर दूसरे बॉर्डर के थ्रू हम लोग तुम्हें मतलब इंडिया पहुंचा देंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर हमें न्यूज़ मिली कि ओडिशा से ट्रेन जा रही है, क्योंकि हमें चौक बॉर्डर तक ले जाएगी, जो कि हंगरी और यूक्रेन के बीच में। तो उसके लिए तो हम लोगों ने फिर ओडिशा से ट्रेन पकड़ी और चौक बॉर्डर के लिए निकल गए। और इसके अराउंड 1000 किलोमीटर था यहाँ से, हमारे वहाँ से ओडिशा से चौक बॉर्डर पहुँचने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लंबी भीड़ लगी हुई थी और लोग बाग काफ़ी ज़्यादा रश था वहाँ पे, और उसके कारण हमें आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी देर तक लाइन में लगे हुए थे। हम अराउंड 10 से 12 घंटे उसी लाइन में खड़े हुए थे, फिर भी हमारा नंबर नहीं आ रहा था। फिर हमें पता चला कि वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स, जो इमिग्रेट ऑफिसर्स थे, वो लोग रिश्वत लेके लोगों को इमिग्रेशन लाइन में आगे कर दे रहे थे, जिससे कि वो बॉर्डर इजीली क्रॉस कर पाए। तो फिर हम लोगों ने भी अराउंड $100 पर पर्सन ने देके वो इमिग्रेशन ऑफिसर को हमारा नंबर जल्दी आया और हम लोगों ने इमिग्रेशन पार किया। उसके बाद हम लोग फिर ट्रेन के थ्रू हंगरी बॉर्डर पहुँचे, जाओनी करके स्टेशन नाम है। वहाँ जाओनी स्टेशन पहुँचने के बाद हमें वहाँ के लोकल लोगों से अच्छी खासी सुविधा मिली। वहाँ उन लोगों ने हमें पानी वगैरह खाना वाना खिलाया। फिर उसके बाद हमने वहाँ से बुदापेस्ट की टिकट करवाई। फिर बुदापेस्ट की टिकट करवाने के बाद हम लोग बुदापेस्ट पहुँचे, और फिर बुदापेस्ट पहुँचने के बाद वहाँ पे इंडियन एम्बेसी वाले आ गए थे और हमें रिसीव कर लिया था, और वो लोग फिर हमें हॉस्टल ले गए, खाना वाना खिलाया, और फिर अगले दिन फ़्लाइट करवा के हमें इंडिया भेज दिया गया। आपका नाम? शुभम अधिकारी। मुंबई से गोवा हाईवे होने से 4 घंटे में पहुंच जाएंगे चक्रमणि। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अथक प्रयास से मुंबई गोवा हाईवे पर काम चल रहा है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। कल्याण के पूर्व कोकण ट्रस्ट प्रतिष्ठान की ओर से पोते मैदान में भव्य कोकण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार 4 मार्च को राज्य का दौरा किया और उसके अच्छे होने की कामना की। कोकण महोत्सव कोकण के चक्रमानियों को स्थानीय मिट्टी की सुगंध देने का कार्य करता है, इसलिए प्रतिक्रिया बढ़ रही है। स्वागत समारोह में भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़, विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र चौहान, विधायक कुमार अलियानी, भाजपा जिलाध्यक्ष शशिकांत कांबले, अध्यक्ष संजय गोरे, सुभाष मास्के, संदीप तापे, रमेश सावंत, पूर्व पार्षद मोरेश्वर मोइरी, आनंद पाउशे और अन्य मौजूद रहे। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। क्या कहना चाहोगे कोकण महोत्सव में आज देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री है, पर क्या कहना चाहोगे आप? आज कोकण महोत्सव के लिए 4 साल हुआ, मतलब 5 साल हुए, उसमें 4 साल हम लोग किए, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग लास्ट ईयर नहीं किए थे। और फडणवीस साहब को हम जब भी मुख्यमंत्री थे 2018 से, तभी से बुला रहे थे, लेकिन आज उनका एक कार्यक्रम था यहाँ पे कल्याण में, और उसी वजह से उन्होंने इधर कोकण महोत्सव के लिए आमंत्रित करने के बाद तुरंत आ गए, और उन्होंने
आश्वासन भी दिया कि इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो कोकण की भूमि में इन्होंने बोले कोकण के पुत्र कैसे रहते हैं, कोकणवासी कैसे रहते हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से वर्ड किया। हम उनका ऋणी रहेंगे। और उसके बारे में फडणवीस साहब ने एक कोकण का आदमी कैसा रहता है उसके वर्णन करने के बाद हम भाराऊन गेलो अभी। किस तरह यहाँ पे एक कला दिखाई जाती है कोकण को लेकर, इस तरह क्या कह रहे हैं? एक बहुत सुंदर कला दिखाई जाती है। जो कोकण के कलाकार है उनको कला का रंगमंच देना चाहिए। उसके हिसाब से कोकण के जो लोग हैं, कोकण की कला है, वो यहाँ पे लोग रहते कल्याण में रहते हैं, उनके लिए मैंने एक कल्याण के हमारे सब कोकणवासियों को लेके एक बड़ा व्यासपीठ तैयार किया। उसमें खाद्य, पर्यटन, उद्योग सब उसमें एक ये करके खाद्य की क्या संस्कृति है कोकण की, उसमें मच्छी की रहती है, ये रहते खाद्य स्टॉल लगे। कोकण के मेवे क्या है, अम्बा, पनस, बड़ी, ये सब उसका मसाला क्या रहता है, हमारा कोकणी मसाला, मालवनी मसाला क्या रहता है, उसके बारे में हम लोग ने यहाँ पे स्टॉल डाल के सभी कोकणवासियों को दिखाने के लिए और सभी नागरिकों को दिखाने के लिए एक कोकण महोत्सव का आयोजन किया है। शर्मसार हुआ श्रीनगर गढ़वाल शहर। नवजात शिशु का शव मिलने से शहर में मचा हड़कंप। शिक्षा का हब कहलाने वाला शहर श्रीनगर गढ़वाल एक बार फिर हुआ शर्मसार कर देने वाली खबर में धर्मशाला के पीछे नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। शव को कुत्तों ने पूरी तरह से नोच रखा था। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। शव मिलने की सूचना पर सूचना क्षेत्र में लोगों को मौके पर इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस द्वारा शव को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि नवजात की उम्र 7 से 8 दिन रही होगी। बच्चे की मौत कैसे हुई होगी ये पता नामुश्किल होगा। उसने बताया कि कुत्ते ही शव को नदी से घसीट कर यहाँ लाए हैं और नगर पालिका सभासद विनीति पोस्ती ने मामले की पूरी जांच की मांग उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। और वहीं पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। श्रीनगर कोतवाल हरिओम चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। नवजात की उम्र 7 से 8 दिन लग रही है। जांच जो भी होगा उसमें दोषी पाए जाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओडी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। बांसखेड़ा माल में सहरिया परिवार के आशियाने में लगी भीषण आग। झोपड़ी में घास फूस की होने के कारण आग पर काबू पाने में असफल है। जहां ग्रामीणों आग लगने से झोपड़ी में रखी हजारों की सामग्री जलकर राख हो गई। इस दौरान 5 बोरी गेहूं, 1 क्विंटल मक्का, मोबाइल फोन, जेवरात, टीवी, पंखा, नकदी और चलकर कई चीजें राख हो गई। उस दौरान ग्रामीण पीड़ित सहरिया परिवार को मौत राशि दिलवाने की मांग पर जुटे हुए हैं। केलवाड़ा 12 से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। मुख्य विकास अधिकारी ने ली 20 सूत्री कार्यक्रम प्रगति की समीक्षा बैठक। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने समस्त विभागों को निर्देशित किया कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मदों की प्रगति तेजी से बढ़ाई जाए तथा लोगों को योजनाओं की समुचित लाभ देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्त कार्यों को जल्द पूर्ण करने जिससे लोगों को उसका समुचित लाभ मिल सके। मुख्य विकास अधिकारी ने आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी विभाग जो कार्य की प्रगति से VIP श्रेणी में भी तत्काल अपने कार्यों को प्रगति बढ़ाते हुए इस श्रेणी में आए हैं। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग निर्देशित किया कि श्रीकोट, मुंगेवेद गांव तथा पौड़ी के केवर्स में स्थानीय लोकेशन का भौतिक निरीक्षण करते हुए उद्यान, कृषि और पर्यावरण विभाग के समन्वय में कृषि और पर्यटन की दृष्टि से चेक डैम निर्माण, उद्यान और पर्यटन स्टाफ विकास के नजरिए से विकसित करें। इसके अलावा उन्होंने समस्त विभागों को निर्देशित किया कि 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति को बढ़ाने के साथ ही तथ्य रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।
सेवा भारती बाल संस्कार केंद्र में ग्राम प्रधान संजय कुमार ने ली गरीब बच्चों को लेखन सामग्री देकर शिक्षा को किया प्रोत्साहित। शंकरपुर में सेवा भारती बाल संस्कार केंद्र में प्रथम प्रधान संजय कुमार ने गरीब बच्चों को पाठ्य सामग्री बांटी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बच्चे देश की दिशा व दशा को बदलेंगे, जहां उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसलिए उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। केंद्र में आज काफी पुस्तक, पेन, पेंसिल आदि लेखन सामग्री देकर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में अध्यक्षता रविंद्र चीला अध्यक्ष रविंद्र टोमोला ने कहा कि क्षेत्र की सभी झुग्गी बस्तियों में रहकर गरीब बच्चों को सेवा भारती एवं अच्छे पायदान पर लाकर खड़ा करेगी, जिससे गरीब बच्चों को अपने आप को कमजोर नहीं समझे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रविंद्र टोमोला, राजू तोमर, प्रधान संजय कुमार, अशोक मावर और संचालिका किरण सैनी, अध्यापिका तन्या सैनी आदि मौजूद रहे। शंकरपुरा से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण, गर्भपात भी कराया। चंपावत जनपद की लखनपुर कोतवाली में यौन शोषण का एक मामला दर्ज हुआ है। इसके अनुसार क्षेत्र में एक अधिवक्ता और उसकी सहयोगी महिला पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने की जबरन गर्भपात कराने के साथ ही धमकाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता महिला ने केस दर्ज कराया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में अनुसार पीड़ित महिला ने टनकपुर निवासी अधिवक्ता विजय शुक्ला पर आरोप लगाया कि आरोपी अधिवक्ता विजय शुक्ला उसको अपनी एक महिला सहयोगी अनीता सामंत के माध्यम से बीते वर्ष 2018 से उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और जब वह गर्भवती हुई तो आरोपी द्वारा उसका जबरन गर्भपात भी कराया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक टनकपुर अविनाश वर्मा ने मीडिया को बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी अधिवक्ता विजय शुक्ला व उसकी सहयोगी महिला मित्र अनीता सामंत के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। जांच में पाए जाने वाले तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चमोली से पार्वती देवी की रिपोर्ट। इसमें एक अधिवक्ता है टनकपुर में विजय शुक्ला, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसके बाद से फिर उसका गर्भपात भी किया। इस आधार पर कोतवाली टनकपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना प्रारंभ कर दी। 376 और गर्भपात कराना सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना प्रारंभ हो चुकी है और इसमें जैसे जैसे आगे सबूत मिलते जाएंगे उसके आधार पर अधिक कार्रवाई